स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज जैसे आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और आज आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट पर आखिरी बार करेंगे और आखिरी दिन होगा आज का सीमेंट का। इससे पहले हमने शायद 4 क्लासेस सीमेंट की कर चुकी हैं, तो आज आपकी आखिरी क्लास है जिसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो बचे हुए थे हमारे एक स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से हम कर रहे हैं और साथ साथ थ्योरी को भी हम लोग यहाँ पढ़ते चल रहे हैं। तो जो उसमें थ्योरी थी, जो उसमें न्यूमेरिकल वगैरह थे, हम उसको कर रहे हैं और जो क्वेश्चन उसमें है उसको हम कर रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप उठ के तुरंत एक दिन में अगर हमारी क्लास पहले दिन देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने क्लास को कर रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस क्लास जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके उसकी पूरी बाकायदा हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सीमेंट के टॉपिक को, और सीमेंट का आज आखिरी दिन होगा। नेक्स्ट दिन हमारा टिम्बर स्टार्ट होगा। जो अगली क्लास होगी वो टिम्बर पर होगी, तो आप लोग टिम्बर रिवाइज कर लीजिएगा। आज कल से हमारी टिम्बर वाली क्लास होगी। चलती है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है द कंपाउंड विच कंट्रीब्यूट द हाइएस्ट पेन ले लेते हैं पहले। हाँ, द कंपाउंड विच कंट्रीब्यूट द हाइएस्ट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ हाइएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हाइएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो आपको अब बताना है कि जो आपके बोक कंपाउंड होते हैं, हमने कल डिस्कस किया था कि जितने भी आपके बोक कंपाउंड होते हैं उन बोक कंपाउंड का अलग अलग हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। अगर हम बात करें कि जो आपका C3A होता है वो आपका सबसे ज़्यादा हीट ऑफ इवेल्युएट करता है, जो कि आपका 865 जूल पर ग्राम को इवेल्युएट करता है। अगर हम बात करें C3S की तो वो भी आपका करता है 500 जूल पर ग्राम को ही इवेल्युएट करता है। और आपका जो C4AF होता है वो भी करता है 420 जूल पर ग्राम को, और C2S आपका जो होता है 260 लगभग जूल पर ग्राम को करता है। सबसे कम C2S करता है और सबसे अधिक आपका C3A करता है। तो यहाँ पे है ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट करके जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट को इवेल्युएट या हीट ऑफ हाइड्रेशन जो करता है वो C3A करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम इज एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग सो इट मे बी। हमने बताया था कि सीमेंट का जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट में जब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी के दौरान उसमें हम लोग जो है जिप्सम को ऐड करते हैं। तो जिप्सम जो है आपका 3 से 5%, लगभग 2 से 3%, सॉरी लगभग 2 से 3% आपका ये सीमेंट आप में जिप्सम ऐड किया जाता है, जो कि आपको रिटार्डर के तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आज रिटार्डर ये यूज होता है। अगर हम बात करें कि जो आपका एक्सीलरेट के लिए जो हम यूज करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड आपका होता है, जो कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर ये जो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इट नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड। अगर हमको लो हीट सीमेंट बनानी है, आप सभी को पता है कि लो हीट सीमेंट जो आपकी होती है बहुत ही कम हीट को इवेल्युएट करती है, जिसका IS कोड कितना होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। 12600 आपका IS कोड होता है, 1989 ये आपका IS कोड होता है। अगर हम बात करें कि इस लो हीट सीमेंट के अंदर जितने भी हीट एवोल्यूशन वाले वो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में रखे जाते हैं। जैसे हम बात करें जो C3A होता है इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेस अमाउंट में होता है। वहीं पे आपका C2S जो होता है वो अधिक परसेंटेज में होता है, क्योंकि C2S आपको क्या करता है, ये आपको जो है लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेंथ देता है, हीट को एवेल्युएट भी बहुत ही कम मात्रा में करता है। और जहाँ पे हम बात करें कि लो हीट सीमेंट आपका जो है मास कंक्रीटिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी हमको प्रोड्यूस करना होगा लो हीट सीमेंट तो किस कंटेंट को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। तो आपका यहाँ पे C3A दिख रहा है, तो C3A की मात्रा को हम लोग बहुत ही कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि C3A जो है 865 जूल पर ग्राम हीट इवेल्यूट करता है। सबसे ज़्यादा जो हीट इवोल्यूशन देता है ये आपका C3A देता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि C3A की मात्रा बहुत ही कम होती है। लो हीट सीमेंट के बारे में आपको एक जानकारी और दे दें कि लो हीट सीमेंट का जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो आपका होता है 1 घंटा। कितना होता है? 1 घंटा आपका होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम जो आपका होता है वो आपका होता है 10 घंटा। कितना होता है भैया? 10 घंटा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 144, जो कि कह रहा है
कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट व्हिच एक्ट एज बाइंडर, इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आपका बाइंडर के रूप में काम करता है। तो याद रखना डाई कैल्शियम सिलिकेट, जितने आपके सिलिकेट होते हैं C2S हो गया, C3S हो गया, और आपका जो कार्बन होता है ये आपका जो एक प्रकार का बाइंडर के रूप में काम करता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ए स्लो सेटिंग सीमेंट हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ, ए स्लो सेटिंग सीमेंट हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ। अब आपको बताना है कि जो स्लो सेटिंग सीमेंट होती है, जिसके अंदर स्लो सेटिंग होती है, आप सभी को पता है कि सेटिंग और हार्डनिंग में अंतर होता है। सेटिंग मतलब होता है कि जमना, और हार्डनिंग मतलब होता है जमने के साथ साथ कठोरीकरण होना। मतलब अगर हम कहें कि जैसे ही आपका जो सीमेंट वाटर के साथ ऐड करता है तो वहाँ पे जो है हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। हाइड्रेशन के तुरंत बाद कुछ जब आपका हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो जमने लगता है। मतलब जमने का मतलब समझिए, जैसे जब सीमेंट जब जमने लगता है तो उसकी हम लोग फिर से शेप और साइज में मतलब उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जहाँ एक बार वो रख दिया उसी शेप में वो कठोर होने लगेगा। तो सेटिंग में क्या होता है कि वो जम तो जाता है पर उसमें हार्डन अभी स्ट्रेंथ नहीं जनरेट हुई होती है। तो वो आपका वही कह रहा है कि जो स्लो सेटिंग, मतलब सीमेंट की सेटिंग जो है स्लो हो रही है, तो उसके अंदर क्या होता है C3A होता है। तो भैया C3A तो आपका अगर होगा तो सेटिंग क्या कहते हैं कि ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन C3S कोई मतलब नहीं है, डाइक्लोर सिलिकेट भैया। तो जिप्सम जो होता है आप सभी को पता है, जिप्सम क्या करता है, वो एज ए रिटार्डर के तरीके से भी काम करता है। और जिप्सम को ही हम लोग जो है स्लो सेटिंग करने के लिए यूज करते हैं कि भाई बहुत धीरे धीरे उसकी सेटिंग हो, हमें थोड़ा टाइम लग जाए। और हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम जो यहाँ पे आपका आपको पता होगा OPC के लिए आपका 30 मिनट होता है, और जो है आपका फाइनल सेटिंग टाइम के लिए आपका जो होता है ये आपका 10 घंटे होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है इन क्विक सेटिंग सीमेंट द कंपाउंड एडेड। अब देखो नाम आया है क्विक सेटिंग सीमेंट, तो क्विक सेटिंग सीमेंट, तो आप सभी को पता है जो आपकी क्विक सेटिंग सीमेंट होती है, क्या भैया जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है वो क्या होती है, ये जो है सेट तो हो जाती है क्विकली, सेट तो हो जाती है आपकी क्विकली, बट नॉट हार्डन, मजबूती नहीं इसके अंदर आती है। जैसा कि नाम से विदित है आपको है कि क्विक सेटिंग मतलब क्विक मतलब तेज़ी से, सेटिंग मतलब जमना। इसके अंदर सेट तो क्विकली हो जाती है पर ये जमती नहीं है। अगर हम बात करें इसके इनिशियल सेटिंग टाइम की, तो ये आपका 5 मिनट के अंदर ही जम जाती है। और फाइनल सेटिंग टाइम आपका जो होता है वो आपका होता है 30 मिनट। ये 30 मिनट के अंदर जो है फाइनल सेट भी हो जाती है। अब क्विक सेटिंग सीमेंट हमको प्राप्त करना होगा, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो जिप्सम के कंटेंट होते हैं उनको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, किसको, रिड्यूस द जिप्सम, जिप्सम के कंटेंट को रिड्यूस कर देंगे। और इसी के अंदर हम लोग स्मॉल अमाउंट में, कुछ स्मॉल अमाउंट में एल्युमिनियम सल्फेट को हम लोग क्या करेंगे, यूज कर देंगे, जो कि क्विक सेटिंग को कराएगा। तो जो क्विक सेटिंग होती है उसके हम अंदर हम जो है एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका यूज, इसका जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। और इसका जो है भैया अंडर वाटर कंक्रीटिंग, अगर कहीं भी अंडर वाटर कंक्रीटिंग करनी हो गई वाटर के अंदर, तो वहीं पे आपका जो है क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। इस बात को अपने जहन में रखना, और आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको करके आना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लो हीट सीमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट केप टू द मिनिमम। आप अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि आपकी जो लो हीट सीमेंट होती है वो आपकी जो है मास कंक्रीटिंग के लिए यूज की जाती है। कहाँ पे, मास कंक्रीटिंग के लिए हो जाती है। जहाँ कहीं पे अधिक मात्रा में कंक्रीट वगैरह यूज होती है, जैसे ब्रिजेज में, यहाँ सब पे वो आपकी मास कंक्रीटिंग कार्यों में यूज की जाती है। इसका IS कोड कितना होता है, तो 12600 इसका IS कोड होता है। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है, तो इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम आपकी होती है वो आपकी कितनी होती है, 1 घंटा होती है। और फाइनल सेटिंग टाइम आपकी कितनी होती है, तो ये आपकी 10 घंटे होती है। लो हीट सीमेंट का IS कोड पता हो गया, मास कंक्रीटिंग के लिए यूज होती है। और यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर जो है हीट एवोल्यूट ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर हम लोग जितने भी हीट एवोल्यूट करने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग मिनिमम रखते हैं। जैसे अगर बात करें C3A, C3A, C3A और C3S की जो मात्रा होती है इस सीमेंट के अंदर बहुत ही कम मात्रा में होती है, और वहीं पे C2S की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कांस्टेंट को मिनिमम रखते हैं। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, हाँ इसको तो मिनिमम नहीं रखते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, हाँ इसको मिनिमम रखते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसको मिनिमम रखते हैं। टेट्रा अलग बात है। तो C3A और C3S दोनों की हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम मात्रा में रखते हैं। तो ऑप्शन B और C आपका हो जाएगा, दोनों यहाँ पे करेक्ट होगा।
ठीक है, क्योंकि C3A भी आपका मिनिमम होता है और आपका C3S भी मिनिमम मात्रा में होता है। और अगर इसमें हम कहें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादा हीट को इवेल्यूएट करता है, लगभग 865 जूल पर ग्राम में इवेल्यूएट करता है। तो इसलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा। अगर वैसे तो बी और सी दोनों सही है, पर आपका सी जो होगा वो आपका बहुमूल्य उत्तर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे कर जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका अप्रोक्सीमेट कंटेंट ऑफ CaO इन OPC। आप सभी को पता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड आपकी जितनी सीमेंट होती हैं, उस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर आपका जो है 60 से लेकर के 65% तक आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 60 से 65% तक होता है। और सिलिका की जो मात्रा आपकी होती है वो आपकी कितनी होती है? 17 से लेकर के 25% आपकी सिलिका की मात्रा होती है। अगर हम बात करें कि एल्यूमिना की मात्रा कितनी होती है, तो एल्यूमिना आपका 3 से 8% होता है। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो यह भी आपका 2 से 5% होता है। तो ये मेजर कंपाउंड होते हैं जो कि आपके होते हैं। बाकी आपका जिप्सम भी होता है 2 से 5%, 2 से 3% में। फिर आपका एल्कलीज भी होता है, मैग्नीशिया भी होता है, और भी सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। पर जो मेजर कंपाउंड होते हैं आपके 60 से 65% आपका जो होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaO आपका जो है 60 से 65% होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो होगा आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शायद सेम टाइप हो गया है, तो 140 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फॉल्स सेटिंग, यहाँ पे एस है। द फॉल्स सेटिंग इन OPC इज ड्यू टू, जो भी आपकी फॉल्स सेटिंग होती है OPC सीमेंट के अंदर, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, वो आपकी किसकी वजह से होती है? तो वो आपकी होती है कैल्शियम सल्फेट, जो डिहाइड्रेट करके जिप्सम करके इसको हम लोग नाम देते हैं, जिप्सम करके, इसकी वजह से होती है। अच्छा, जो आपकी जो फाल सेटिंग होती है इसमें क्या होता है कि रैपिड तरीके से हमारी जो स्टिफनिंग हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, पर किसी भी प्रकार की एवोल्यूशन ऑफ हीट नहीं होती इन फ्लेक्सली मिक्स कंक्रीट, चाहे आपका पेस्ट हो चाहे मोटार हो। तो वहीं पर आपका जो है उसको हम लोग फाल सेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका होता है CSO4 हाफ H2O ओके, ऐसे होता है, जिसका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। अब यहाँ बात आती है कि केमिकल प्रोसेस के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता होगा कि 23% जो होता है हम लोग हाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं। अगर सीमेंट का केवल हाइड्रेशन करना हो तो 23% ऑफ द वेट, मतलब जलयोजन की क्रिया करनी हो, पर इसी में जो है आपका 15% जो है आपका जल स्पेस ले जाता है। जल वाटर जल जो जेल पेस्ट बनता है, जल वाटर रेशियो आपका जो बनता है उसमें 15% वाइड जो उसके मौजूद होता है उसमें जाता है। तो टोटल जो है 38% पानी की आवश्यकता होती है हमको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि कंप्लीट हाइड्रेशन, अगर कंप्लीट हाइड्रेशन पूछा गया होगा 23% आपका राइट आंसर होगा। अगर यही पूछा गया होगा कि कंप्लीट जो है आपका केमिकल प्रोसेस जो टोटल होता है वो आपका 38% लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत जगह इस तरह भी बनता है कि वाटर कंटेंट जो होगा वो लेस देन 0.35 या 0.35 से अधिक लेकिन 0.45 से कम, 0.45 से अधिक या 0.35 से अधिक 0.35 से कम। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होता है, जो 0.35 से अधिक होता है 0.45 से कम होता है, क्योंकि आपका जो है 38% लगभग आपका आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फेट रेजिस्टेंस, जो आपकी सल्फेट रेजिस्टेंस आपकी जो सीमेंट होती है कंटेंस, क्या चीज़ आपकी अधिक मात्रा में होती है सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट में? तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको बता देते हैं कि जो सल्फर रेजिस्टेंस आपकी सीमेंट होती है उसके बारे में अगर हम थोड़ा चर्चा करें, तो सबसे पहले जो सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट आपकी होती है उसका IS कोड होता है, वो आपका होता है 12330। कितना होता है? 12330, जिसके अंदर आपका लो C3A कंटेंट आपका लो होता है, और आपका C4AF भी आपका क्या होता है? लो कंटेंट में होता है। तो इसमें जो अंदर जो सिलिकेट वाला कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, बाकी C3A और ये जिप्सम वाला मात्रा ये सब कम मात्रा में होता है। सिलिकेट वाला जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंट टू द अगेंस्ट द सल्फर अटैक। और बाकी जो आपका ये जो C3 होता है तो उसी को कॉज कर देगा। लेकिन अगर कहा जाएगा कि सल्फर रेजिस्टेंस हमको बनानी है सीमेंट को, तो उसके अंदर आपका जो हाई सिलिकेट कंटेंट होना चाहिए, ना कि C3 ना कि C4A। तो सी इसका यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ली एंड नर्स एपरेटस डिटरमाइन, जो आपका
ये नट्स एपेटस होता है, किस लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं और पढ़ते हैं तो देखते हैं कि साउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम, जो साउंडनेस आपका होता है वो तो हम लोग करते हैं ली चैटेलियर ऑपरेटस से करते हैं। अगर साउंडनेस ड्यू फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया की बात करें, फ्री लाइम एंड जो आपका मैग्नीशिया होता है इसके लिए हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑटोक्लेव टेस्ट आपका हम लोग करते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ओपीसी अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है आपका यही आपका ली एंड ये जो एयर प्रोबेबिलिटी मेथड करके होता है वही आपका होता है ली एंड नट्स एपेटस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पे डिपेंड अपॉन, तो अब्राहम के नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी होगी, जो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करेगी। वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपका बढ़ेगा तो उससे वर्केबिलिटी तो आपकी बढ़ेगी पर आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने सीमेंट को पूरे तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। जितने सीमेंट के क्वेश्चन थे लगभग हमने पिछली क्लास में भी और आज की क्लास को लेकर के लगभग 30 35 40 क्वेश्चन हमने किए होंगे सीमेंट के, या हो सकता है 50 क्वेश्चन तक हों। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, अब हमारे आगे की रणनीति क्या है आप सभी को पता है कि एग्जाम पास आ गया है, हम लोग बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक को कर रहे हैं तो आपका बिल्डिंग तो आएगा ही आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको हम पूरा कवर ही कर लें। मिक्स प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। शायद आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या मिक्स प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए हमको, शाम को रात में रख लें, ये आपकी मेंस की क्लास होती है उसके पहले हम लोग मेंस की क्लास से पहले हम लोग मिक्स प्रैक्टिस कर लें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं आपको अगर मिक्स प्रैक्टिस क्लास चाहिए होगी तो। और बाकी यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करते ही रहेंगे। आज हमारा बिल्डिंग मटेरियल में जो है बिल्डिंग मटेरियल आज हमारा सीमेंट टॉपिक यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने लाइम को कंप्लीट किया था। तो कल है आपका संडे और संडे को हमारा होता है वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट और लाइम के जितने क्वेश्चन हमने किए हैं सोमवार से लेकर के आपका शनिवार तक सारे क्वेश्चनों को हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और आपका जो इससे पहले हम एक हमारी वीकली रिवीजन क्लास हुई थी जिसके अंदर आपने ना देखा हो तो वहाँ पे हमने जो है स्टोन को किया था और हमने ब्रिक वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो कल की जो हमारी वीकली सेशन क्लास होगी उस वीकली सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वीकली सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे आपका जो है ये सीमेंट को और हम लोग लाइम को कवर करेंगे। और मंडे से हम लोग टिम्बर को फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। यहीं तक क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।